बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एमएस ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 9 स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए अल्लाह के पाक व बरकत नाम से स्टार्ट करते हैं। ये एमएस वर्ड का ब्लैंक पेज है। हमने लास्ट टाइम इंसर्ट टैब में से इंसर्ट पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट वगैरह के बारे में स्टडी कर लिया था। आज हम स्क्रीनशॉट, हेडर, फुटर और पेज नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं ये एडवांस लेवल के हैं, ये हम बाद में स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट के बारे में बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ऐसे ही होता है जैसे आपने अपने मोबाइल से किसी चीज़ को कैप्चर करना है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसी तरह जब आप कंप्यूटर में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ सकती है। उसके लिए आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन क्लिपिंग की ऑप्शन आपके पास शो होगी। आपने स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फाइल है वो क्लोज हो जाएगी और वो आपको ये जो आपका माउस पॉइंटर है ये एक प्लस की शक्ल अख्तियार कर लेगा। इसका मतलब है कि अब आप स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग मतलब कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से इतने इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इतने इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लूँगा और ये ऑटोमेटिकली आपके जो जिस पेज पे जिस फाइल पे आप काम कर रहे होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये इंसर्ट होके शो हो जाता है। ठीक है, इस ये तो हो गया हमारे पास स्क्रीनशॉट। इसके अलावा हम डिफरेंट फाइल्स, हम जिस फाइल पे काम कर रहे हैं उस फाइल का अगर हमने स्क्रीनशॉट लेना है तो उसको अभी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीन क्लिपिंग करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग करते ही हमने अपनी वही फाइल दोबारा से ओपन कर लेनी है जिस पे हम काम कर रहे होंगे। अब हमने इसका स्क्रीनशॉट लेना है, जितनी फाइल का स्क्रीनशॉट लेना है उतनी फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये देखें आपके सामने एक स्क्रीन क्लिपिंग आपके सामने इसमें इंसर्ट हो गई है। ये वही डॉक्यूमेंट है जिस पे हम काम कर रहे थे। जी, ये देखें, ये वही चीज़ है जिस पे हमने अभी स्क्रीनशॉट लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइपरलिंक की। हाइपरलिंक मीन्स के जब हम अपने सिस्टम में हमने काफ़ी ज़्यादा फाइल्स सेव की हुई हैं और हम चाहते हैं कि हमें बार बार ये फ़ाइल्स ना ढूंढनी पड़े, हम एक ही दफ़ा एक ही फ़ाइल में जाएं और उसको उसी में सारी फ़ाइलें हम सेव की हों और उसी से हम वो फ़ाइल निकाल लें। उसके लिए हाइपरलिंक यूज़ होता है। हाइपरलिंक का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है जब हम बहुत ज़्यादा फ़ाइल्स सेव कर लेते हैं और हमें नहीं पता चल रहा होता कि हमारी फ़ाइल कहाँ पे है, ढूंढनी पड़ती है, बार बार तलाश करनी पड़ती है। उसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के है। कंट्रोल के से भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं और इंसर्ट की ऑप्शन में आके इंसर्ट टैब में और उसमें भी हाइपरलिंक की ऑप्शन मौजूद है। हाइपरलिंक पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स शुरू होता है, डायलॉग बॉक्स शो होता है। ठीक है, उसमें हमने जो फाइल्स सेव की होती हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। ये तो कुछ फ़ाइल जो है डॉक्यूमेंट्स में पड़ी हुई हैं, ये वो फ़ाइल थी मेरे पास, ये यहाँ पे शो हो गया। उसके अलावा अगर हम ब्राउज़ में जाके फ़ाइल यूज़ करना चाहें तो वो भी फ़ाइल यूज़ कर सकते हैं। हम फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक हाइपरलिंक शो हो जाएगा। ये मेरी एक्सेल की फ़ाइल थी जिसका मैंने हाइपरलिंक यहाँ पे लगाया है। तो एक्सेल का XLSX ये उसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, अब हम एक और फाइल को यहाँ पे हाइपरलिंक लगाते हैं। लिंक पे जाएंगे, यहाँ कंट्रोल के करते हैं, सिर्फ हम कंट्रोल के से लिंक लगाते हैं। कंट्रोल के से ये मैंने कंट्रोल के किया तो ये आपके सामने दोबारा से एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है। ठीक है, इसको हम हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ये ब्राउज़ है, ब्राउज़ फॉर फाइल, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे जाके हम अपनी मर्ज़ी से जहाँ पे हमारी फ़ाइल सेव होगी हम उधर से वो फ़ाइल उठा सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ाइल सेव की थी, ये इसको मैंने हाइपरलिंक लगाना है। इसको सिलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा और ये फ़ाइल यहाँ पे आने के बाद इसको मैं दोबारा से ओके कर दूँगा। ये वर्ड की फ़ाइल थी तो यहाँ पे लिखा हुआ डॉक एक्स, इसका मतलब है ये वर्ड की फ़ाइल है। ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है कि एक्सेल की कौन सी एक्सटेंशन है और वर्ड की कौन सी एक्सटेंशन है। अब ये दो फाइल्स मैंने एक ही जगह पे सेव कर ली हैं। अब इसको अगर हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल ओपन करें तो उसके लिए हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे और क्लिक को प्रेस करेंगे जिससे हमारी ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अभी देखिएगा, कंट्रोल किया मैंने और क्लिक किया है तो ये हमारी फ़ाइल पूछ रहा है, हम यस करते हैं। ये हमारी फ़ाइल जहाँ पे सेव थी वो फ़ाइल ओपन हो चुकी है।
उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हेडर की। हम हेडर और फुटर उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमारे हर एक पेज पे एक टेक्स्ट शो हो जो हमारी हेडिंग होती है, और फुटर जो होता है वो ज़्यादातर हमारे पास पेज नंबर के तौर पर यूज़ होता है, या हमारा कोई लोगो होता है उसको हम फुटर में यूज़ कर लेते हैं, या जो टेक्स्ट जिस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है फ़ाइल के मुताबिक उसको हम उसी तरह से यूज़ कर लेते हैं। जिस टाइप का हमारा काम होता है हम उसी टाइप का हेडर और फुटर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए बेटा जी सबसे पहले हम हेडर पे आते हैं, हेडर पे क्लिक करते हैं। ये उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है जो आपको शो हो रही है। इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स उन्होंने दिए हुए हैं कि जिस तरह का आप हेडर लगाना चाहते हैं उस तरह का आप हेडर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला हेडर लेना चाहता हूँ, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ये हमारे पास ये वाला हेडर शो हो रहा है। यहाँ पे ये पेज नंबर है, पेज नंबर 1 है। यहाँ पे हम अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ MS ऑफिस सॉरी जी, ये मैंने MS ऑफिस लिख लिया है। इसमें हम इसका हम साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से इसको जिस तरह से हम चाहें खूबसूरत बना सकते हैं। इसमें हम कलर भी कर सकते हैं, जैसा हमें अच्छा लगे हम इसको वैसा ही यूज़ कर सकते हैं। अब ये समझ लें कि हमारे फर्स्ट पेज पे ये वाला हेडर लग गया है। अब हम चाहते हैं कि यही हर एक पेज पे हो, तो समझ लें यहाँ से हमने जब इसको कंपोज कर लिया, इसके बाहर फिर हमने डबल क्लिक करना है। उसके बाद ये हर एक पेज पे इसी तरह शो होगा MS ऑफिस। जितने हमारे पेजेस होंगे उसी तरह ये शो होगा। ये पेज नंबर 3 है, ये पेज नंबर 2 है और ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है पेज नंबर जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट के नीचे शो हो रहे होते हैं। ये हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, हम ऊपर यूज़ कर लें चाहे नीचे यूज़ कर लें, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ये कोई इतनी अहम बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फुटर जो होता है वो पेज के लास्ट पे शो हो रहा होता है। पेज के लास्ट पे कोई लोगो हम लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, या पेज नंबर लिखना चाहते हैं, या कोई बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं अपने पेज की खूबसूरती के लिए, तो उसके लिए हम फुटर की ऑप्शन यूज़ करते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैंने फुटर के लिए ये वाला बॉर्डर यूज़ करना है, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पेज के लास्ट पे शो हो गया। इसको हम यहाँ से ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा पेज का जो लास्ट पे फुटर लग गया। अब ये हर एक पेज पे शो होगा। अगर हम चाहें तो हम इसमें डबल क्लिक करके एडिटिंग कर सकते हैं, या टेक्स्ट लिख सकते हैं, या कुछ और एडिट करना चाहें तो हम इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें हम ज़ीरो ऑप्शंस हैं। जैसे ही मैं ये देखें हेडर पे क्लिक करता हूँ और ये हेडर तो हमने लगाया हुआ है, हेडर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ, हेडर का ऑन होता है तो उसके साथ ये देखिए डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस और शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इस वक्त हमने शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट मार्क किया हुआ है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट पेजेस पे हमने जो हेडर लगा लिया है वही बाकी तमाम पेजेस पे शो होगा। अगर हम डिफरेंट फर्स्ट पेज कर देते हैं तो फर्स्ट पेज पे कोई और हेडर होगा, उसके बाद हम अगले पेजेस पे अपनी मर्ज़ी से हेडर को चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसकी नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट ओड एंड इवन पेजेस। ओड मींस के वो पेजेस जो 1, 3, 5, 7 इस तरह से जो पेजेस होते हैं उनको ओड पेजेस कहते हैं। ओड पेजेस पे हम अलग से लगा सकते हैं और इवन पेजेस पे हम अलग से लगा सकते हैं जी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, बाय डबल क्लिक करेंगे, उसके बाद हेडर पे जाएंगे और हेडर पे जाके इसको रिमूव कर देंगे। इस तरह अगर हम फुटर को रिमूव करना चाहते हैं तो फुटर पे जाएंगे और फुटर को रिमूव कर देंगे। ये हमारा हेडर भी रिमूव हो गया और फुटर भी रिमूव हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर, कि अगर हम सिर्फ पेज नंबर ही ऐड करना चाहते हैं, हमें कोई डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट पेज नंबरिंग करनी है पेज की, पेज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ की जाती है। टॉप पेज का मतलब है अगर हम पेज के टॉप पे नंबरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम पेज के बॉटम पे मतलब कि नीचे वाले हिस्से पे नंबरिंग करें, उसके लिए ये है पेज मार्जिन, मतलब कि जो पेज का मार्जिन है मार्जिन के साथ ही नंबरिंग शो हो, उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ की जाती है। उसके बाद करंट पोजीशन, मतलब कि जहाँ पे हमारा कर्सर होता है, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं उसी जगह पे अगर हम नंबरिंग करना चाहते हैं उसके लिए ये वाली ऑप्शन यूज़ होती है, ठीक है। अभी हम टॉप पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ले लेता हूँ, ये सेंटर में इसकी नंबरिंग होगी और बाय डबल क्लिक करेंगे। अब ये देखें नेक्स्ट जो पेजेस हैं उनके ऊपर भी ये पेज नंबर
लिखा हुआ है। हम टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। देखिए आपके सामने ये नंबरिंग आ गया 1 2 3 के हिसाब से। और हमने ये नंबरिंग ख़त्म करनी है तो यहाँ से रिमूव पेज नंबर कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज के बॉटम के लिए कि पेज के नीचे वाले हिस्से पे आपने नंबरिंग करनी है, तो ये वो वाली ऑप्शन है। ये देखें पेज के नीचे वाले हिस्से पे नंबरिंग आ गई है। ये पेज नंबर 1 लिखा हुआ है, आगे पेज नंबर 2 लिखा होगा, आगे 3। ठीक है जी, ये था हमारा पेज नंबर का सेकंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज नंबर के, इसको हम रिमूव करते हैं पहले। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पेज मार्जिन। पेज मार्जिन मतलब कि जितना हमने पेज का मार्जिन दिया हुआ है उस मार्जिन के अंदर ही पेज की नंबरिंग होगी। उसमें हम टॉप पे नंबरिंग कर सकते हैं, बॉटम पे भी कर सकते हैं। अभी हम टॉप पे करते हैं। ये देखें पेज का मार्जिन है, ये पेज मार्जिन है, इसके अंदर उन्होंने नंबरिंग की हुई। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रिमूव पेज नंबर, फॉर्मेट पेज नंबर, करंट पोजीशन। करंट पोजीशन के लिए हम उस वक्त ये करंट पोजीशन यूज़ करते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं और उसी जगह पर हम पेज नंबर यूज़ करना चाहते हैं। हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, अगर चाहते हैं कि उसके बाद पेज नंबर लिखा हो तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज़ होती है। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी और इसमें से आपने काफ़ी नई चीज़ें सीखी होंगी। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों की ताउन के साथ, आप लोगों की मोहब्बत के साथ हमें हौसला मिलता है और आप लोगों के लिए ही हम इतना काम कर रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जहाँ पे आप अपनी दुनिया के लिए इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, वहाँ अपनी आखिरत के लिए भी थोड़ी सी मेहनत और कोशिश करें। नमाज को पाबंदी के साथ उसके वक्त पर अदा करें। खुदा हाफिज़।